देखो, हमारे जो इस क्वेश्चन में सामने क्वेश्चन दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में साफ साफ लिख बताते हैं, साफ साफ कहा हुआ है आपसे कि कंपनी ने 1,80,000 का रुपए का प्रेफरेंस इशू किया था। हमने इशू पास कर ली थी इशू 2011 में ही। उसके बाद कंपनी ने पार्टली किया रिडम्पशन, यानी कि एक बार उन्होंने कंपनी ने 6,500 का प्रॉफिट से रिडम्पशन किया, तो 60 का हमने बना लिया सीआरआर। फिर 40 का किया प्रॉफिट से, उसका सीआर बना लिया। उसके बाद कंपनी का बैलेंस इशू फिर रिडम्पशन किया जाएगा, लेकिन सिर्फ 60 जगह से इशू किया गया था, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। अब आओ जाए इसको हम लोग नोट्स के तौर पर अगर बनाए, नोट्स क्या बोला जाएगा इसमें, देखो ये जो लिख रहे हैं आप देखिए। देखो, हम ये कह सकते हैं आपसे, कंपनी ने पूरा जो प्रेफरेंस शेयर जारी कर रखा था वो कितने का था सर, 1,80,000 का था। उसमें से इन्होंने पहला क्या किया, 40,000 का रिडम्पशन कर दिया, जिसके लिए इन्होंने क्या किया, प्रॉफिट लॉस किया, जिसमें क्या किया, इन्होंने सीआरआर बना लिया, प्रोविजन हो गया। तो कितना बचा इनके पास, 1,40,000 का भी प्रेफरेंस शेयर बच गया। फिर कंपनी ने क्या किया, 60,000 रुपए का फिर क्या कर दिया, रिडम्पशन कर दिया। अब कितना बचा, यानी ये भी इसके भी क्या किया, प्रॉफिट लॉस किया, मतलब इसके लिए भी सीआरआर बना लिया। फिर कंपनी ने क्या किया, कितना बचा बताओ, 80,000 बच गया मेरे सामने अब बैलेंस। अब कंपनी कह रही है 80,000 में से इन्होंने क्या कर दिया है, फ्रेश इशू, फ्रेश इशू इन्होंने किया है, कितने किया है, 60,000 का इशू कर दिया और रिडम्पशन कर दिया। तो भैया 80,000 रुपए का आपका बैलेंस था, 60 आपने इशू कर दिया है, तो यहाँ पर आपका सीआर तो बनेगा नहीं, क्योंकि आपने इशू कर दिया है। लेकिन अभी भी आपके पास क्या है, 20,000 बच रहा है। इस 20,000 बच रहा है, इसके लिए तो प्रोविजन करना पड़ेगा। 80 का था बचा बैलेंस, 80 का रिडम्पशन करना था, तो आपको फिर इशू भी 80 करना चाहिए था, आपने 60 का ही किया है। इसका मतलब अभी भी जो 20,000 बच रहा है वो क्या होगा, इसका मतलब इसके लिए भी क्या होगा, पीएल से आपको सीआरआर बनाना पड़ेगा, तभी तो प्रोविजन पूरा होगा हमारा। बोलो, क्या ये बात समझ में आई, नहीं समझ में आई? यस सर, आ गई। वो जो क्वेश्चन यहाँ तुम्हारे कह भी जाते हैं, यहाँ पर इन्होंने कहा है, यहाँ पर 1,80,000 रुपए का इन्होंने इशू किया था, जिसमें से कि इन्होंने क्या किया, पहले 40 कर दिया, फिर 40 कर दिया, फिर जब से प्रॉफिट से दो बार हमें जब एंट्री पास किया, हम लोगों ने एंट्री पास किया, हमने किया कि बैंक ऑन डेबिट इशू कर लिया कैपिटल 180 का पूरा इशू किया गया है भाई। फिर जब 60 जगह इन्होंने जमसन किया, तो 60 जगह प्रॉफिट लॉस किया था, स्टेटमेंट ऑफ पीएल से हमने सीआरआर बनाया, उसको ड्यू किया एंड देन पेमेंट कर दिया, जो हम लोग करते आ रहे थे आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, 40 जगह फिर इन्होंने काम किया, रिडम्पशन किया पार्ट में, तो उसका 40 जगह फिर हमने पीएल से सीआरआर बनाया, उसका ड्यू किया, उसको पेमेंट कर दिया, ये प्रोविजन भी हुआ, ड्यू भी हुआ, पेमेंट भी हो गया। अब कंपनी क्या किया है, बैलेंस बचा 80,000 रुपए, उसमें से कंपनी ने 60,000 का ही शेयर इशू किया था, तो हम आप इशू करा देंगे। हम यहाँ बोलेंगे बैंक ऑन डेबिट टू इक्विटी कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, हम 60,000 इशू कराए, 2% प्रीमियम था, प्रीमियम जोड़ के 1,200 हो गया। लेकिन प्रीमियम का पैसा कैपिटल तो रहते नहीं है, प्रीमियम जुगाड़ प्रीमियम से होगा, हमें सिर्फ कैपिटल से मतलब है। तो 80 का बैलेंस बचा था, जिसमें 60 उन्होंने फ्रेश इशू कर दिया, जो फ्रेश इशू कर दिए उसके लिए तो हमको सीआरआर नहीं बनाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो हमने अभी फ्रेश इशू नहीं किया है, जितना बच गया उसके लिए रिडम्पशन करना है, तो सीआरआर बनाना पड़ेगा। दो ही रास्ते होते हैं, जो 20,000 अभी बचा था, जो निकाला हमने आपको दिखाया अभी, तो 20,000 का भी क्या बना लिया, इस 60 का सीआरआर बनेगा नहीं, बचा 20,000, उसका प्रॉफिट लॉस से सीआरआर बना लिया हमने, स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट टू सीआरआर, 20,000 बन गया। और उसके बाद फिर 80,000 का पूरा ड्यू करो और 80 का पूरा पेमेंट कर दो, काम हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। अब आप बताइए कि आपको इसमें कोई क्वेरी अगर आती है तो पूछिए, नहीं आती है तो पूछिए। सनी यार क्या पूछेंगे तो फिर बोलिए आप। अगर आप नोट ना किया हो ये सिस्टम, हम दोबारा दिखा देते हैं आपको, बोर्ड पर शेयर कर लेते हैं, आप इसको नोट भी कर लीजिए। अगर आप नोट ना किए हो तो ये 20,000 से कहाँ से आ गया रिजर्व का, तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। बोलिए, इफ एनी क्वेरी देन आस्क। अभिषेक, ईशा, प्रियंका, विभा, इफ एनी क्वेरी देन आस्क। पूछिए, कुछ पूछना है, आगे बढ़े। आगे समझ में, आगे बढ़िए। प्रियंका कोई दिक्कत नहीं, विभा कोई दिक्कत है, ईशा, ईशा कोई दिक्कत है, अभिषेक तो क्या हम आगे बढ़े। चलो, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जो कवर करते हैं, थोड़ा उसमें एक प्रश्न का भी काम करना होगा। आओ देखते हैं।
समझते हैं। तो कंपनी कह रहा है कंपनी वांट्स टू रिडीम इट्स 2011% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो 2200 करो 2 लाख रुपया हो गया। 10% प्रीमियम यानी 20,000 प्रीमियम भी हो गया, यानी हमें 2 लाख का कैपिटल जुगाड़ करना पड़ेगा और 10% 20,000 प्रीमियम करना पड़ेगा। कॉलिंग बैलेंस बता रहा है कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 6,000 रुपये है, जब जरूरत हमें 20,000 रुपये का है, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस पे कंपनी के पास 25,000 रुपये का है। और डायरेक्टर रिडीम द, तो छोटा क्वेश्चन है बस बहुत कम लेगा। डायरेक्टर redeem the shares by making minimum fresh issue of equity shares of ₹100 each at 5% premium। ये क्या कह रहे हैं कि हम इतना इस्तेमाल हो जाए हमारा, कम से कम हमें क्या करना पड़े, डायरेक्टर redeem the shares by making minimum fresh, कम से कम शेयर इशू करना पड़े और बाकी अपने रिजर्व का इस्तेमाल करके हम इसका एग्जाम्पशन कर सके, ठीक है ना। तो ऐसे केस में हम देखेंगे। अब सिंपल क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा है कि नहीं कह रहा है विभा? यस सर आ गया। चलिए तो अब देखिए कह रहा है प्रीमियम रिक्वायर्ड फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, क्या बताया मैं निकाल दिया था हम लोगों ने, 20,000 प्रीमियम चाहिए हम लोगों को। अच्छा देखिए हमारे पास प्रीमियम है, बैलेंस क्या दिखा रहा है ऊपर क्वेश्चन में, 6,000 बैलेंस चल रहा है हमारे पास। ये क्वेश्चन बता रहा है कि 6,000 विल बी टेकन फ्रॉम प्रीमियम रिजर्व ले लेंगे गिवन द क्वेश्चन, एंड रिमेनिंग बचा कितना 14,000 विल बी मेट फर्स्टली आउट ऑफ द प्रीमियम रिसीव व्हिच इज नॉट नोन, जो पता नहीं हमको, जो शेयर इशू करेंगे वहां से प्रीमियम आएगा तो वहां से लेना पड़ेगा, जो पता नहीं हमको अभी, फ्रॉम द इशू ऑफ न्यू शेयर्स एंड देयर आफ्टर फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट से ले लेंगे, उसके बाद भी कंपेयर करते तो, क्योंकि पहला यूज तो प्रीमियम से ही करते हैं हम लोग और घर जाता है तो पीएल लेते हैं। इट विल बी सॉल्व एज, कैसे होगा देखिए, मान लिया बुक की बात करें अगर, तो मान लिया क्या है कि अगर पता तो है नहीं कितना इशू करना है, तो मान लो कि भाई फिर इशू क्या करेंगे, एक्स करेंगे, चलो मान लिया, तो प्रेफरेंस से कैपिटल क्या होगा प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन दिया जाएगा इनका। अच्छा अच्छी बात है। तो हम देख रहे हैं कि इसका मतलब कि प्रेफरेंस से कैपिटल और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो मिला के करना है हम लोगों को, पूरा पेमेंट करना होगा हम लोगों को, यानी कि प्रेफरेंस से कैपिटल में हमें जरूरत कितने का है, 2 लाख रुपए का है, और यहाँ जरूरत कितने का है सर 20,000 रुपए जरूरत हमको है। वो जो करंट पैसा है उसका कहाँ से आएगा, यूज करना होगा हमको, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यूज करना है और हमें स्टेटमेंट ऑफ पीएल यूज करना है, प्लस हम क्या माने जो नया इशू ला रहे हैं, नया इशू लाएंगे एक्स कमाना हमने, वो इशू करना होगा एक्स, और जो इशू कर रहे हैं उसका प्रीमियम भी है, क्वेश्चन में कहा था इशू कर रहे हैं वो शेयर करेंगे 5% के प्रीमियम पर, तो लिखा ना यहाँ पर, तो 5x/100 हो गया। ये बात आपको समझ में आई? हमने इससे क्या किया बोलिए विभा, फिर बोले एक बार, समझ में आया क्या किया? नो सर। चलो फिर बोल रहे हैं, हमको जो रिडम्पशन करना है 2 लाख रुपए का हमारा प्रेफरेंस शेयर है प्लस 20,000 रुपए का प्रीमियम है, तो हमें लिखा 2 लाख रुपए प्लस 20,000 रुपए, ठीक है ना। अब इसका पैसा कहाँ से आएगा, इक्वल टू कर उसके सामने इक्वल करो, उसका पैसा आएगा हमारे पास, 6,000 रुपए रिजर्व था 6,000 लिख लो, अब प्लस हमारे पास जो पीएल पैसा मेरे पास ऑलरेडी है उसको ले लिया हमने। अब इन लोग का इस्तेमाल करने के बाद जो घटेगा भाई 2 ही रास्ते होते हैं, या फ्रेश इशू प्रीमियम या फिर रिजर्व ले लिया हमने, अब जो बचेगा वो फ्रेश इशू पैसा आएगा, वो कितना फ्रेश होगा पता नहीं हमको, उसको मान लिया था हमने एक्स, तो हमने क्या कर लिया 6,000 प्लस 25,000 ले लिया प्रीमियम का, अब प्लस एक्स का लिए जो घटेगा एक्स से आ जाएगा और भी प्रीमियम पर आएगा, तो एक्स का प्लस कर दिया हमने 5x/100, यानी क्या हो गया 5% प्रीमियम भी आ जाएगा हमने यहाँ पर, तो बन गया हमारा इक्वेशन। इस बेसिस पर हम सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग एक्स निकाल लेंगे सॉल्व करके, हम बोलेंगे यहाँ पे 2 लाख 20,000, 2 लाख 20,000 रुपए हो गया, 2 लाख 20,000 इक्वल टू जोड़ दो 31,000 प्लस x/20 हो गया, 5 से कट जाएगा, 5/20 कट जाएगा, 20 आ गया यहाँ पर, और सॉल्व करोगे आगे क्या? यस सर ये आ गया। ठीक है, उसके बाद तब आगे देखा जाए हमें उसको बढ़ा जाएगा, यहाँ पर देखो इसका हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा इसमें, तो कितना हो गया ये कितना था 2,20,000 था, अब इसको इंटू कर दीजिए तो कितना हो गया 44, क्या हो गया 44 लाख हो गया। ये वाला जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप इधर आ जाएगा ये वाला फिगर, तो 244 लाख हो गया इक्वल टू
6,20,000 प्लस 20x प्लस x, क्योंकि ये इसमें भी इंटू हो जाएगा आपका। अच्छा, क्योंकि दोनों इसमें करके जब आप ट्रांसफर करना है आपको, एंड देन जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1,80,000 आ गया। ये क्या आया, x की वैल्यू आई। और 100 रुपए का शेयर है आपका, x माने थे इशू, फिर इशू का, तो 100 रुपए आपकी वैल्यू है, डिवाइड कर दिया तो 1800 शेयर आपका आ गया। यानी नंबर ऑफ शेयर टू बी इशू 1800 अगर रख दिया जाए तब हमारा काम बड़े आराम से मिनिमम में हो जाएगा और सारे यूटिलाइजेशन भी आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब आओ एंट्री देखते हैं। हमने क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट किया टू इक्विटी शेयर कैपिटल किया हमने, जितना हमने शेयर इशू कर रखा है। इशू कितना किया हमने, 1800 शेयर इशू किया है। 1800 शेयर इशू किया है 105 पर, जो प्रीमियम था 5% का, 1,80,000 आ गया। इसको ट्रांसफर कर दो, इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल और टू सिक्योरिटी पे रिजर्व कर लो। तो ये 5 प्रीमियम था, प्रीमियम से ट्रांसफर हो गया। उसके बाद अब आओ फिर शुरू हो गया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग प्रीमियम जुगाड़ कर लें। तो प्रीमियम में जुगाड़ करेंगे तो मेरे पास जरूरत है 20,000 जरूरत है हमको प्रीमियम करने के लिए, तो मेरे पास यहाँ से ले लो कि सिक्योरिटी पे रिजर्व पैसा ले सकते हैं हम लोग। यहाँ से कैसा ले लेंगे भाई, 6,000 मेरे पास था पहले से और 9,000 ये प्रीमियम तो यहाँ आ गया है इसमें, तो 9 + 6 मेरे पास 15,000 प्रीमियम बैलेंस है हमारे पास। तो 15,000 एट फर्स्ट प्रीमियम यूज किया जाता है, तो एट फर्स्ट आप प्रीमियम का इस्तेमाल कर लीजिए, 15,000 डेबिट कर लीजिए। इसमें फिर रिपीट कर रहे हैं हम, 6,000 बैलेंस था पहले का और 9,000 फिर से आ गया था, उसका भी यूज कर लिया हमने। 15,000 डेबिट कर दिया प्रीमियम को। अब अभी भी घट रहा है 5,000 रुपए, उसको ले लिया हमने स्टेटमेंट ऑफ पीएल से, तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट कर लिया। अब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को क्रेडिट किया 20,000 रुपए से, यानी हमारा प्रीमियम का भी जुगाड़ हो गया। उसके बाद अब हमको बचा शेयर बनाने के लिए, तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल से लेके हमने क्या कर लिया, शेयर बना लिया, क्योंकि हमारे पास क्या था 1,80,000 हमने कैपिटल किया है। अच्छा, अब मेरा प्रेफरेंस शेयर 2 लाख रुपए का था, तो 2 लाख रुपए में से 2 रास्ते होते हैं, 1,80,000 का शेयर जब इशू हो गया तो बचा 20,000, तो 20,000 शेयर बन जाएगा हमारा, इसलिए 20,000 रुपए का हमने शेयर बना लिया। फिर रिपीट कर रहे हैं, 2 लाख का प्रेफरेंस शेयर करना था, हमने शेयर इशू 1,80,000 का कर लिया है, इसका मतलब अभी 20,000 कम पड़ रहा है, तो 20,000 शेयर बन जाएगा, 2 रास्ते होते हैं, तो 20,000 का शेयर बना लिया। स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, शेयर बन गया हमारा 20,000 रुपए का। क्या आप लोग सभी लोग देख पा रहे, सुन पा रहे, समझ पा रहे हैं कि नहीं, बोलिए। तो 20,000 शेयर बन गया, एंड देन अब प्रेफरेंस शेयर को आप ड्यू कर लीजिए। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट करिए और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ड्यू कर लीजिए आप, 2,20,000 हो गया। एंड देन आफ्टर इसको आप पेमेंट करा दीजिए। इसमें आपने क्या कर दिया, प्रेफरेंस होल्डर डेबिट टू बैंक कर दिया 2,20,000 रुपए का। यानी कि मेन उद्देश्य जो था आपका, मैंने गायब किया हुआ था, तो हमें इक्वेशन ही मेन था, नंबर ऑफ शेयर इशू निकालना था, वो निकाल लिया, कोई मिनिमम का एरिया था। बाकी चीज जो हमने किया है वो तो हम हर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, कोई इसमें नई बात नहीं थी। अब आपके मन में कोई अगर इससे क्वेश्चन रिगार्डिंग कोई मन में क्वेरी अगर आती है या कुछ न समझ में आया हो तो हमसे आप अभी डिस्कस करके तुरंत पूछ के कंफर्म कर लीजिए, ऐसा ना हो जाए कि बाद में कुछ दिक्कत होगा आपको। कौन कौन है यहाँ पर, सभी लोग हैं, अभिषेक, इंसा, प्रियंका, विभा, कोई भी दिक्कत परेशानी इसमें अगर हो रही है आपकी अगर, तो आप हमसे पूछ लीजिए अभी इसी वक्त। क्या आप सभी लोग आराम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? यस सर। कुछ पूछना है तो पूछिए हमसे। If you want to have discussion, then discuss. विभाग कुछ पूछना है या सब कुछ क्लियर हो गया, आराम से आ गया समझ में? सर आ रहा है, अभी एक बार देख लें, आ रहा है वैसे सर ये क्वेश्चन। हाँ ठीक है, दिक्कत नहीं आ रहा है, फिर भी अगर मन में क्वेरी हो प्रियंका तो पूछ सकती हो तुरंत, फिर सामने क्वेश्चन रहता है। ये इलस्ट्रेशन 5 के जैसा है क्या? अभी इसके ऐसा है वो अलग बात है, जो सामने जो क्वेरी हमने डिस्कस किया है उसमें पूछिए, कहीं से डाउट हो रहा है तो कुछ कंफर्म करो अभी तुरंत, क्योंकि जब क्वेश्चन जब आगे बढ़ेंगे तो उस टाइम फिर वापस आना पड़ेगा, बहुत टाइम जाएगा। अभी सामने है, हमने डिस्कस किया है, आपको उम्मीद है समझ में आया है। अगर बाई द वे कुछ कहीं से अगर पूछना चाहती है, कोई डिस्कस चाहती है तो पूछ लीजिए, ताकि आपकी क्वेरी, पर्सनल क्वेरी सॉल्व हो जाए, इस क्वेश्चन पे सेटिस्फेक्शन आपको मिल जाए, अंदर से फीलिंग आ जाए कि हाँ हमको आ रहा है, तब हम आगे बढ़े। अभिषेक, ईसा, प्रियंका बोलो। नहीं सर, अभी तो इसमें कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि नहीं आ रहा है, अभी देखिए बस ठीक है, लेकिन ये हम आपसे बिल्कुल कहेंगे कि अभी हमने कर लिया, लेकिन आपको भी अपने साथ बैठना होगा। अभी क्लास ओवर होने के बाद अगर जल्दी बैठिए,
और वापस से फिर से जो भी आप क्लास करते हैं ना, अलग कॉपी पे फिर से लगाइए, बिना देखे फिर से सॉल्व करिए, देखिए आप कर पा रहे नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप कर ले रहे हैं, इसका मतलब पक्का हो गया, श्योरिटी होगी कि हाँ आपको आ रहा है, ठीक है ना। तो ये जरूरी है बच्चे आप प्रैक्टिस भी करें। यस सर। ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अभी तो आप कह रहे हैं कि हम बार बार कह रहे हैं पूछो पूछो, और आप कह रहे हैं हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, अभी आ रहा है। तो अभी नहीं, हमको आगे भी आना है, ऐसा ना हो जाए अभी आ रहा है बाद भूल जाए। तो प्रैक्टिस किए रहोगे, एक बार और लगाए रहोगे तो, और ये पक्का हो जाएगा, फिर वो कभी भूलेगा ही नहीं, अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, दो क्वेश्चन काफी था, बड़े क्वेश्चन थे ये, जिसमें दोनों ही क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल था, नए टाइप का था, दोनों हमने कवर कर लिया आज क्लास में। अब आपको समझ में आ गया, आप इसको फिर लगाइए, लगा के देखिए ये हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अगर हो रहा है तो इसका अगला जो क्वेश्चन है 9-10, ये आपका होमवर्क बन सकता है, उसको आप बड़े आराम से 9-10 कर सकते हैं आप लोग। बताइए हो पाएगा, कर पाएंगी? ये सर ट्राई करेंगे, 9-10 अगर नहीं हो तो ठीक, मतलब नहीं अभी आप करिए, पूछ लेंगे अगर हो गया पहले तो इन दोनों को करिए, उसके बाद 9-10 करिए, इसके बाद जो पीछे प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, ये भी होमवर्क आप मान लीजिए, पीछे का प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपका होमवर्क बनेगा, ठीक है। 9 तो बोलो क्वेश्चन भेज देंगे, जिसके पास 9 हो अभिषेक बोलना। ओके सर।